दोस्तों, क्या ट्रंप की धमकियों से प्रधानमंत्री मोदी इतना घबरा गए हैं कि अचानक भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है? क्या ट्रंप एक तानाशाह की तरह भारत पर हुक्म दिए जा रहे हैं? देखिए, ये कोई कल्पना नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी रियूटर्स ने जो खबर आज ब्रेक की है वो चौंकाने वाली है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत की सरकारी तेल कंपनियां, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जैसे कंपनियां जो हैं, जिन्होंने अब तक रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा करते थे, उन्होंने अचानक रूसी सप्लायर से खरीदना बंद कर दिया है। कोई प्लान नहीं, कोई नोटिस नहीं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा अचानक क्यों, और जवाब इसका सीधा है दोस्तों। ट्रंप ने धमकी दी है, रूस से तेल लेने पर भारत पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, पेनल्टी लगा दिया जाएगा। उधर संसद का माहौल पूरी तरीके से गर्म है। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, दोनों सदनों में जो है विपक्ष लगातार भड़का हुआ नजर आ रहा है। और उनका आरोप है कि मोदी जी आखिर ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, ट्रंप से इतने डरते क्यों हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ कर रहे थे, वो पूरी तरीके से इस वक्त चुप्पी साधे बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और सरकार का यह रवैया, हर कदम पर समझौता, हर मोड़ पर सरेंडर, क्या यह लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने जैसा नहीं है दोस्तों? क्या लगता है आपको कि ट्रंप एक नहीं, दो बार नहीं, 300 बार इस तरीके से सीज फायर का अपने ऊपर जो है क्रेडिट ले रहे हैं? भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम चुप हैं। सदन के अंदर 1 घंटे से 40 मिनट का ज्यादा भाषण देते हैं, लेकिन बिना ट्रंप के नाम लिए बगैर ही पूरा भाषण दे डालते हैं। विपक्ष बार बार यह कह रहा है कि ट्रंप का आप नाम तो लीजिए, क्यों आप घबरा रहे हैं? क्या हम सिर्फ इसलिए झुकते चले जाएंगे दोस्तों कि एक विदेशी नेता ने हम पर आंख दिखाना शुरू कर दिया है, इसलिए हम लोग सिर्फ चुप बैठ जाएंगे? ट्रंप ने कल पेनल्टी लगाई और आज उन्होंने भारत के 8 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है जो कि ईरान से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदा करती थी। यानी सीधा संदेश है कि रूस, चीन, ईरान किसी से भी लेन देन करोगे तो हम तुम्हें सजा देंगे। जी हां दोस्तों, मानो या ना मानो, लेकिन पीछे से जो मैसेज, जो राजनीतिक पंडित हैं, जो खास तौर पे इस पहलुओं को बड़े करीबी से देखते हैं, वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि ये अंदरूनी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और हमको पता है दोस्तों कि किस तरीके से रूस से हमारे संबंध रहे हैं, और आज के हालात में जब हम उससे उत्पादन या फिर तेल लेना बंद कर देंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा? क्या हम इतने निर्भर हो चुके हैं कि अमेरिका पर खुद फैसले नहीं ले सकते? राहुल गांधी ने कल सीधे तौर पर यह आरोप लगाते हुए कह दिया कि मोदी सरकार अडानी जैसे उद्योगपतियों के लिए पूरा इकोनॉमी को ध्वस्त कर देगी, पूरे इकोनॉमी को दांव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि यह डील ट्रंप तय करेंगे और मोदी वही करेंगे जो ट्रंप कहेंगे। जी हां दोस्तों, कल सदन के बाहर निकलते ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप सभी को नहीं पता है क्या कि जो ट्रंप कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, वो बिल्कुल सच है। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी जी कह रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, और यह बात सब कोई जानता है, लेकिन फिर भी इसको छुपाया जा रहा है और मीडिया कर्मियों को कुछ नहीं पता है। बड़ी हैरानी की बात है कि आप लोगों को कुछ नहीं पता। राहुल गांधी इस तरीके से कह रहे हैं। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो दुनिया के कुछ देश जो हैं, भारत के मित्र हैं, जैसे ईरान है, वो लगातार भारत के साथ आवाज उठा रहे हैं। ईरान ये कह रहा है कि भारत के खिलाफ इस तरीके से प्रतिबंध और सजा देना एक लोकतंत्र के साथ अन्याय है। और लेकिन दूसरा देश आपके समर्थन में बोल रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं, वो अपनी ही बातें नहीं कह पा रहे हैं। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही से उठ जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप को जवाब देना चाहिए उनको या नहीं देना चाहिए? क्या यह जरूरी नहीं है कि हम यह साबित करें कि भारत कोई गुलाम देश नहीं है, हम भी अपने बलबूते बहुत कुछ कर सकते हैं? और ऐसी मिसाल कायम तो इंदिरा गांधी के समय में हो चुका है, तो इसमें कोई नई बात नहीं होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष लगातार उनके साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में आने के बाद भी चुप हैं, नदारत हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या ऐसी मजबूरी है दोस्तों? मोदी जी को यह बताना चाहिए कि जो आपके मित्र हैं, पूर्व मित्र हैं, उनको बताना चाहिए कि दोस्ती का मतलब दबाव नहीं होता है, दोस्ती का मतलब होता है साथ देना। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आने वाले समय पर इसका क्या असर पड़ेगा दोस्तों? हमारी विदेश नीति, हमारी अर्थव्यवस्था पर, और सबसे बड़ी बात हमारे जो आम जनता है उनको पर क्या फर्क पड़ेगा इस बात का? जब आप
पूरी तरीके से आप सभी के सामने है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था शायद वो सरकार नहीं कर पा रही है। इसीलिए विपक्ष भी हैरान है, परेशान है कि सरकार को जवाब देना चाहिए, क्यों हमारी किरकिरी कराई जा रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी गंभीर बात कि आप सदन में, लोकसभा में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद ऐसे हैं कि उनको समोसे पे चर्चा करनी है कि कहां पे समोसा का साइज बड़ा है, कहां पे समोसा का साइज छोटा रह गया, कहां पे उसको कैसे करना चाहिए। मतलब उनके लिए गंभीर मसला समोसा है, उनके लिए गंभीर मसला यह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से दबाव बना रहे हैं। और दबाव न सिर्फ बना रहे हैं बल्कि कुछ कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की खबर भी आई। किस तरीके से टैरिफ लगाने की बातचीत कही गई, न सिर्फ टैरिफ बल्कि पेनल्टी लगाने की बातचीत कही जा रही है। वो बात अलग है कि अभी 7 दिन के लिए टाल दिया गया है, लेकिन अभी भी मुसीबतें वहीं की वहीं खड़ी हैं। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या करना चाहिए? क्या सदन के अंदर आकर के फिर से उनको जवाब देना चाहिए? ट्रंप को उनकी धमकियों को जो है पलटवार करना चाहिए? क्या कुछ करना चाहिए? आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनको सवाल पूछना चाहिए या सत्ता पक्ष का साथ देना चाहिए? क्या कुछ करना चाहिए? आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।